हेलो स्टूडेंट्स, शब्दों की स्पेलिंग बनाने के क्लास में आज ये दूसरी क्लास है। आज आप देखेंगे कि किसी भी शब्द को स्पेलिंग करेक्ट कैसे यूज़ करें और कुछ स्पेलिंग में क्या चेंजेस हुए हैं पहले से अब मॉडर्न इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम मेंशन कर आपको बताना चाहते हैं कि ये डबल ए की जगह हम सिंगल ए भी यूज़ करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। डबल ई की जगह आई भी यूज होता है और डबल ओ की जगह यू भी यूज होता है। इट मीन्स अगर किसी अक्षर में आ की मात्रा है तो आप डबल ए की जगह सिंगल ए भी यूज कर सकते हैं। कहीं अगर बड़ी ई की मात्रा है तो आप डबल ई की जगह आई भी यूज कर सकते हैं। किसी नाम में किसी अक्षर के साथ बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ की जगह आप यू भी यूज कर सकते हैं। चलिए आते हैं कुछ शब्दों पे। यहाँ हमने 5 हिंदी के शब्द लिए हैं जिनकी इंग्लिश स्पेलिंग बना के रखी है और 5 यहाँ इंग्लिश के वर्ड हैं इनकी हिंदी लिखनी है। चलिए पहला नाम है आराध्या। आराध्या में हम देख रहे हैं ध आधा अक्षर है, कटा हुआ अक्षर है, तो आधे अक्षर के लिए हम पूरी स्पेलिंग लेते हैं, यानी डी एच से ध होता है, डी एच ए से ध, अ की मात्रा उसमें छिपी रहती है। आधे अक्षर में अ की मात्रा हटा देते हैं, यानी हम डी एच केवल रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आ के लिए डबल ए आर ए डी एच वाई ए, आराध्या। ठीक, अब हम डबल ए की जगह सिंगल ए भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है संध्या। एस ए से स, बिंदी के लिए एन, न का उच्चारण दे रहा है संध्या, आधा ध डी एच या वाई ए से या, संध्या। रुक्मणी में आर यू से रू, के लिए क के आधा क के लिए के, एम ए से म, एन डबल ई से नी, रुक्मणी णी। और यहाँ हम रुक्मणी के लिए आर यू के एम ए एन आई, आई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सुजान। एस यू जे ए एन, केवल आ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा आई है, एस यू जे ए एन। मलखान में आधा ल है और ख में आ की मात्रा आई है, एम ए एल के एच ए एन। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ये स्पेलिंग क्या है? एस ए स आर ओ से रो, जे ए से जा, सरोजा। इसकी हिंदी हो जाएगी सरोजा। डी ई वी आई से देवी। उसके बाद रामानंद सागर है। आर ए एम ए रामा, एन ए एन डी नंद, एस ए जी ए आर सागर, रामा नंद सागर। अब आते हैं अपने स्टूडेंट्स के पास, तो इधर क्वेश्चन करेंगे। दीपांशु, यू टेल मी व्हाट इज द हिंदी ऑफ बी एच यू वी ए एन एस आई एन जी एच? भुवन सिंह। भुवन सिंह। कैसे जाना आपने? सब बी एच यू का मतलब हाँ, भू, वी ए एन मतलब वन, और एस आई एन जी एच का मतलब सिंह। तो इसका हो जाएगा भुवन सिंह, यानी बी एच यू से भू, वी ए से व, न सिंह। चलिए नेक्स्ट वर्ड जानवी। एस एच ए आई एल ई एन डी आर ए, क्या पढ़ेंगे इसको? का होगा शैलेंद्र। शैलेंद्र। ओके। एस एच ए आई से शय, एल ई से ले, एन के लिए आधा न, डी के लिए द और आर के लिए र, शैलेंद्र। सिट डाउन। गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट वैष्णवी, यू टेल मी ए के ए एन के एस एच ए, क्या पढ़ेंगे? आकांक्ष। आकांक्ष की आकांक्षा। आकांक्षा। यू टेल मी आकांक्षा। व्हाट्स योर नेम? निहारिका जैसा। निहारिका। आप बताइए क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे? आकांक्षा। आकांक्षा ना? करेक्ट। सिट डाउन। तो इसको हम बोलेंगे ए के ए, आ का, और एन है तो बिंदी लगा दिया, के एस एच ए से छा, आकांक्षा। तो इस तरह से हिंदी के शब्दों की स्पेलिंग बनाना और इंग्लिश के शब्द जो हैं वर्ड उनकी हिंदी नाम लिखना, ये दोनों आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं वर्ड्स, आइए देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। अब आराध्या शब्द में एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपको, जैसे कि हमने लिख रखा है। अगर आराधया है तो डी एच ए हम यूज करेंगे ध के लिए, लेकिन आधा ध है ध्या तो डी एच ही रखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। इसका मतलब कि हमने पिछली क्लास में आपको बताई थी
किसी भी अक्षर में अ की मात्रा छिपी होती है, और वो अक्षर आधा हो गया तो अ की मात्रा चली गई, यानी ये DH ही रहेगा, और अ की मात्रा है तो ए लगेगा, और कहीं कहीं हम नहीं भी लगाते। तो कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे रामानुज, सुगंध, शास्त्री, मंगल नाथ। चलिए, तो अब इन वर्ड्स की स्पेलिंग जानेंगे आपने स्टूडेंट्स में से एक। चलिए, व्हाट्स योर नेम? शुक्ला। राधा। की स्पेलिंग क्या होगी? RAMANUJ। गुड, सिट डाउन। RAMANUJ। तो RA से रा हो गया, MA से माँ हो गया, NUJ रामानुज। नेक्स्ट वर्ड है सुगंध। कौन बताना चाहेगा? जानवी। SU SU ग के लिए GANDH। GH। ओके, तो SU GANDH, यही कर रही हैं आप? Yes, sir. GANDH, सुगंध। ओके, करेक्ट, सिट डाउन। शास्त्री। शास्त्री शब्द की स्पेलिंग जानेंगे आदर्श से। आदर्श। SAS टीचर आई। SHATR डबल ई की डबल आई? आई दोनों यूज कर सकते हैं कि एक ही? दोनों। दोनों यूज कर, क्यों? अभी हमने बताया क्लास में आपको, मॉडर्न इंग्लिश में एक जगह में यूज डबल ए करते की हैं। जगह सिंगल ए भी यूज होता है। ठीक है, देखते हैं, सिट डाउन। SHASTRI शास्त्री। ठीक। मंगलनाथ। वेदिका। MANGAND। MANGAL, और नाथ के लिए NATH। ओके, MANGALNATH। तो आपने देखा किस तरह से शब्दों की स्पेलिंग बन रही है, और इन शब्दों की स्पेलिंग बनाने में हमें क्या क्या जरूरत पड़ रहा है। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमें अक्षर आने चाहिए, उनकी मात्राओं की स्पेलिंग आनी चाहिए, यानी क से ज्ञ तक के अक्षरों की स्पेलिंग और मात्राओं की स्पेलिंग। आधे अक्षरों के लिए क्या स्पेलिंग यूज करेंगे, ये सब चीज़ें जानने के बाद अगर अभ्यास नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे शब्दों की स्पेलिंग बनाना, कहीं इंग्लिश में लिखा है उसकी हिंदी बनाना, तो आप नहीं सीख पाएंगे। जानने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वर्ड्स नहीं लिख रहे हो, तो आपका नॉलेज अधूरा रहेगा। तो इसके लिए आपको ढेर सारे वर्ड्स टाइम टू टाइम बीच बीच में लिखते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन बैठो ढेर सारे लिख डालो, और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम डेली दीजिए। कुछ दिन तक आप रेगुलर टाइम दीजिए, आप किसी भी शब्दों की स्पेलिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। किसी के भी नाम की स्पेलिंग आपके लिए लिखना इजी हो जाएगा। किसी के नाम की स्पेलिंग इंग्लिश में लिखी है, उसकी हिंदी आप तुरंत आसानी से निकाल पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बेसिक पॉइंट्स पे फिर से डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।